रात के घनघोर अंधेरे में एयर ट्रांजिट्स एयरलाइन फ्लाइट 236 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन पर उड़ रही थी। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच कैप्टन देखते हैं कि जहाज का फ्यूल तो खत्म होने वाला है। यह देख पायलट घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। मौत बिल्कुल उनके सामने थी। अटलांटिक ओशियन पर दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाज में मौजूद 48 मैट्रिक टन फ्यूल खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 23 अगस्त 2001 कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीस, जिन्हें 16,800 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इनके अलावा इस प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर थे द डिगर, जिन्हें 4,800 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। इस फ्लाइट में कुल 13 क्रू मेंबर्स और 293 पैसेंजर्स थे। यह दोनों ही कैप्टन काफी एक्सपीरियंस थे। यह जहाज उस वक्त का सबसे आधुनिक A330 एयरक्राफ्ट मॉडल था, जो केवल 2 साल ही पुराना था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस प्लेन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हमेशा की तरह रात के 9 बजे रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया। क्योंकि यह 7 घंटे की एक नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो सुविधा के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल डाल दिया गया। रात के करीब 9 बजे यह प्लेन टोरंटो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के महज कुछ ही मिनट बाद यह प्लेन अटलांटिक ओशियन पर अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सभी पैसेंजर्स यात्रा का आनंद लेते हुए प्लेन में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। रात के करीब 1 बजे सभी पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे। यह एक 7 घंटे की लंबी उड़ान होने वाली थी, तो पायलट्स के पास भी कोई खास काम नहीं था। तो पायलट्स प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं। उड़ान के 4 घंटे बाद 1:10 पर कैप्टन रोबोट कॉकपिट में एक असामान्य रीडिंग नोटिस करते हैं। आमतौर पर यह रीडिंग नॉर्मल होती है। नॉन स्टॉप लंबे टूर पर उड़ने वाले प्लेनों में ऐसा होता ही रहता है, जिसे पायलट फिर से ठीक कर देते हैं। इसी कारण पायलट इस पर ध्यान नहीं देते और वो चलते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद केबिन में एक और वार्निंग अलार्म बजने लगता है। पायलट तुरंत ही हरकत में आते हैं और देखते हैं कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी भी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह की एरर ने पायलट को परेशान कर दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करें, क्योंकि इस तरह की एरर वो अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। तो पायलट ने तुरंत ही फ्लाइट मेन्यू खोला और इस तरह के अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली कोई जहाज उड़ रहा होता है तो समय के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ यह टेम्परेचर लो बता रहा था, जो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। पायलट्स को इस बारे में फ्लाइट मेन्यू में भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो पायलट इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। लेकिन मेंटेनेंस कंट्रोल भी ऐसी एरर के बारे में पहली बार सुन रहे थे। तो वो पायलट को कहते हैं कि हमें जैसे इस बारे में कुछ पता चलेगा, हम तुरंत ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप एरर पर नजर बनाए रखें। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी। प्लेन सही तरीके से उड़ रहा था, इसलिए पायलट रिलैक्स होकर उड़ान जारी रखते हैं। लेकिन उनकी यह सबसे बड़ी भूल थी। आगे चलकर यह एरर उनको बिल्कुल मौत के मुंह पर लाकर खड़ा कर देती है। करीब आधे घंटे बाद पायलट देखते हैं कि कॉकपिट में स्क्रीन पर एक और एरर दिख रही है, लेकिन यह एरर ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड थी। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन स्क्रीन पर वार्निंग दिख रही कि लेफ्ट विंग्स के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। तो पायलट फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर करने में लग जाते हैं और कुछ देर में ही पायलट फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल कर देते हैं। लेकिन इसके बाद उनके साथ ऐसा होता है जो पायलट के होश उड़ा देता है। दरअसल फ्यूल को विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के 10 मिनट बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखने लगती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है
और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 60 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और यह भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी डसेरा आइलैंड में मौजूद लेजेस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाया जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजेस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिखा। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टसेरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो भी हम फिर से 39,000 फीट की हाइट नहीं पकड़ पाएंगे और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तो आया जा सकता है। तभी अचानक से प्लेन के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे यह कंफर्म हो गया कि फ्यूल लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था और वह भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट में इंपोर्टेड इक्विपमेंट अभी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजेस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। प्लेन 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है और अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट में फ्लाइट में सवार 306 लोगों की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस थे कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रेकमेंडेड लेवल से अब भी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न्स लगाए। इस जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फ्लिप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लिप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लैप से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्केट करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाए और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलटों ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई
और आज तक ये इतिहास का एक ऐसा इकलौता प्लेन है जिसने बगैर किसी इंजन के भी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अब सवाल यह था कि गड़बड़ी हुई कहां थी। इसे लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेंज किया था जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ। इसी वजह से इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन में उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी जिसने पास की फ्यूल लाइन को बस्ट कर दिया। वही पायलट की भी यह गलती बताई गई कि उन्होंने फ्यूल लीकेज पर ज्यादा गौर नहीं किया और क्रॉस फीट वाल्व काफी देर तक खुला छोड़ दिया जिससे इंजन 1 का फ्यूल भी इंजन 2 में जाकर लीक होने लगा और फ्यूल खत्म हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे।